अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत। और बहुत ही स्पेशल शो है क्योंकि आज हम अपनी 300 एपिसोड कंप्लीट कर रहे हैं। 300वीं एपिसोड है और इस 300वीं एपिसोड में हमारा साथ निभा रही है बहुत ही ग्लैमरस बुशरा अंसारी और जिनों की शादी से डायरेक्ट यहाँ पर पहुंची भी नादिया खान एंड अर्जुमन रहीम। और एक सरप्राइज है जी, ये जो वेडिंग नाइट थी अली और खुशी की, उससे डायरेक्ट जहाँ पे सहेलियां मौजूद थी, एक और सहेली भी उनकी मौजूद थी, वो हमारे साथ है नादिया खान। उसी गेटअप में भी कोई काम से नीला आई शेडो, हाँ? लाल कल्ले, हरी नेल पॉलिश, ये सब जिन्हें चुड़े लेकर नहीं, ये हमारा ड्रेस कोड था। खुशी ने कहा था ड्रेस कोड है कि हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो सारी ब्लैक में और ये ऐसे 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 तैयार होंगी। बहुत जबरदस्त शादी थी और वेडिंग नाइट तो ओहो हो। तो शादी की सारी इनसाइड और वेडिंग नाइट की इनसाइड नादिया से शेयर करेंगी। और उनके साथ मौजूद है वेरी टैलेंटेड अर्जुमन रहीम, जो थोड़ी घबराई हुई है कि ये हो क्या रहा है सेट में। शर्मा भी रही है, थोड़ा घबरा भी रही है, शर्मा भी रही है। शर्मा भी हो रही है। सकता है। हाँ, अब तो कुछ भी हो सकता है। और आज का शो जरूर देखिए क्योंकि नादिया के पास कुछ सुपर पावर्स भी हैं जो ये स्पेशल लेके आई हैं, जो इनको आजर ने गिफ्ट की हैं वहां पे शादी पे। जैसे होता है ना कि मेहमान आते हैं, सॉरी सरदार आजर हमारे सरदार हैं वो। और चमकी का कड़ा भी लेके आई है। किसी को फर्स्ट भी अपने चमकी, फर्स्ट लेडी चमकी का कड़ा भी लेके आई रिस्पेक्ट से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। और ये किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं आज। लेकिन उस पे जाने से पहले एक हमारे पास भी एक न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आप सबसे शेयर करता चलूँ। लास्ट एपिसोड में एक बात कही गई केस नंबर 9 के हवाले से कि जो कि सादे इमाम ने कही। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट को लेके कि ये जो स्क्रिप्ट है इसमें जो कहानी है वो शाहजेब खानज़ादा की है, लेकिन स्क्रीन प्ले जो है ये वजाहत हुसैन का। इसमें हमारी बात हुई, लेकिन बाद में जब हमने पता चलवाया और कुछ रिसर्च की और बहुत बावसूख ज़राए से पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग वो थे जिन्होंने 2022 में और 23 में ये स्क्रिप्ट जैसा है एज इट इज़ पढ़ा हुआ है, जिसमें स्क्रीन प्ले भी मौजूद था और बाकी चीज़ें मौजूद थी, और उस वक्त सैयद वजाहत हुसैन ऑन बोर्ड नहीं थे। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब सैयद वजाहत से भी पूछा गया कभी आपने लिखा है, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक नहीं की। सादिया की सोर्स क्या थी? सादिया ने कहा जियो में कोई इंसान है। तो सादिया, आपने वो जियो में जो भी इंसान है ना उसका कान खींचने कि उन्होंने आपको गलत न्यूज़ क्यों दी, और उन्होंने आपको एक तरह से इस्तेमाल किया। और शाहजेब खानज़ादा ने बहुत मेहनत की। जिन लोगों से मेरी बात हुई, और वो लॉयर्स भी थे जिनके साथ बैठ के उन्होंने लिखा, इनमें वो लोग भी मौजूद थे जिनके पास फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट उन्होंने पढ़ा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि हमारे पास पहले ही कम राइटर हम हमेशा कहते हैं, और कुछ लोग जो राइटिंग की इस जगह पर आ रहे हैं, और स्पेशली ऐसे ब्रेन जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और एक ऐसा टॉपिक उन्होंने उठाया है जिसमें हर इंसान को उसके बारे में पता होना चाहिए। कितने हमारे रेप विक्टिम्स हैं जो इस ड्रामे से सीख सकेंगे और आगे जाके जिनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है। हाँ, लोग लीगैलिटीज और चीज़ वो इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने ड्रामाई अंदाज में लिखी है शाहजेब ने। तो इन ऐसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए ऐसी बातें करने से। और हमारी इंडस्ट्री है ऐसी, बुशरा आपा, किसी को क्रेडिट देना ना देना तो हमें आराम से आता है। और जब किसी ने बनाया है और उसके इतने सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने, जो विटनेस हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है। इससे प्रोडक्शन हाउस से भी मैंने बात की, इसमें मैंने एक और प्रोडक्शन हाउस से भी बात की जिनके पास वो स्क्रिप्ट गया था। उन्होंने कहा भाई मैंने तो ये बहुत पहले पढ़ लिया था, और जो ड्रामा है मुझे पता है कि अगले सीन में क्या होने वाला है। मैंने इवन जो लॉयर थे उनसे बात की, वो भी बड़े नामवर लॉयर हैं, और आई थिंक इस बात हम केस नंबर 9 नहीं करें, लेकिन उसकी उस एपिसोड में मौजूद भी थे, उनकी गेस्ट अपीयरेंस भी थी। उन्होंने कहा कि भाई मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे साथ बैठ के शाहजेब ने लिखा है, तो उनका क्रेडिट कोई क्यों ले रहा है? तो ये हमें इनकरेज करना चाहिए। वो वजाहत नहीं ले रहे, हमारे ख्यालों में था ये कि शायद ऐसा हुआ होगा, किसी ने कहा, वही जिसने भी अफवाह फैलाई है। और जैसे भी सादे इमाम जी को भी किसी ने बताया ही होगा ना। वैसे मुझे याद है कि मैंने भी ये बात यूं कही थी कि उनमें से ही कोई आर्टिस्ट जिससे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सारा वो है, लेकिन हम लोग उसको वहाँ सेट पे इम्प्रोवाइज तो करते हैं सब। वो तो हर चीजें भाई देखिए, हाँ देखिए ना, स्क्रीन प्ले तो अलग ही चीज हो गई ना। अब स्क्रीन प्ले पूरा लिख देना। अब उन्होंने तो लिखा है कि भाई सपोज मनीषा और जो रोहित हैं वो घर में बैठ के बात कर रहे हैं, अब ये स्क्रीन प्ले ही है ना। अब घर में आपने किचन में खड़ा कर दिया, आपने कहा ओहो मैं तो किचन में खड़ा करके बात करवाई, तो मैंने स्क्रीन प्ले चेंज कर, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो अच्छी बात ये है कि ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे प्लेटफॉर्म से। एक ये अफवाह सी उड़ी थी, तो हम खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योरली और खालिस तौर पर शाहजेब खानज़ादा का ना सिर्फ आइडिया था, बल्कि उनकी राइटिंग है, डायलॉग्स हैं, स्क्रीन प्ले, रिसर्च, क्योंकि जितनी टेक्निकल चीज़ें इसमें जिस तरीके से बताई गई हैं वो शाहजेब खानज़ादा जैसा ब्रेन ही कर सकता है। तो मैंने कहा ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म की सबसे अहम चीज़ यही है कि हम ऑथेंटिक बात करते हैं और अनबाइस्ड बात करते हैं, ताकि क्रेडिबिलिटी रहे और किसी का हक ना मारा जाए। तो जी ये एक बात क्लियर हुई। अब ज़रा हम केस नंबर 9 से जिनकी शादी की तरफ चलते हैं।
पहले तो ये जो आई ना चावल खा के क्या ठीक पके हुए थे, गले हुए थे, गला तो अच्छा खराब पहले हो गया। मेन्यू बताएं जिनकी शादी आप आज अली और खुशी गला की तो शादी नहीं में गई। गला तो नहीं बैठा हुआ ठंडे चावलों पे नहीं, ठंडा हंसते पानी। रहे आई हम तो वांट टू सारी पॉइंट रात। आउट वन थिंग कि वो चमकी ने कहा था कि देखें हम बनवाएंगे, हम क्योंकि उनके तो 50,000 जी जी आने थे ना। 50,000 तो स्टे कैसा था नादिया? वेरी नाइस। किस दरख्त पे सोई? दरख्त पे नहीं, मुझे तो वो शेल्फ मेरे लिए थी ना, वो जो उसके कमरे की अली और खुशी की शेल्फ मुझे, लेकिन मुझे पता चला मैंने कि वो बुक ये कर ली उनकी थी। वेडिंग नाइट पे उनके बिस्तर से उठ नहीं रही थी। हाँ नहीं मैं शेल्फ, हद हो गई है, मैं शेल्फ पे थी दूसरा आपा, ऐसे भी नहीं, प्राइवेसी भी होती है, मैं वहाँ नहीं थी, मैं शेल्फ पे थी, उधर अच्छा, बैठी अच्छा, हुई थी। अच्छा, वहां से जैसे सिनेमा में होता है ना कि गैलरी में, अब गैलरी से बैठ के देख रहे मेरा शॉट थोड़ा सा कट गया, लेकिन मैं थी, शूट तो हुआ था, सैफी भाई ने शूट भी किया था, मैं ऐसे बैठ के करती, मैंने एक और काम किया, पावर्स आ गई थी ना, मेरा बड़ा प्यारा शॉट था, सैफी भाई ने लगाया नहीं, हाँ मैं वो शेल्फ पे बैठी हूँ, मैंने ना ऐसे पावर दिखाया आपके। खुशी ने कहा था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड्स हैं और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, और मेरा ना इसमें ऐसे था, ये कपड़े ये 15 साल से पुराना पड़ा हुआ था, बता रही थी ये डिजाइनर का सूट इसी मकसद के लिए था, और आज वो डिजाइनर जो है वो कितनी खुश हुई होगी। ये वो आस्तीनें हैं जिनमें नादिया सांप पालती हैं। नहीं ये आप खबरदार, ये मैं बता रही हूँ कि मैं पावर्स हैं मेरे पास, ये इसमें से अजदहे कोबरे कुछ भी निकल ये तो स्पेशल पावर, मैं बहुत पावरफुल जिन हूँ, तो मेरा वो पूरा सीन शूट हुआ था, पता नहीं लगा क्यों नहीं। हाँ, और नादिया ना इनको घुमा के ना उड़ भी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर। इसमें महीने का राशन भी आ जाता है। नहीं, और कभी कभी ना लाइट ना हो तो फिर मैं ऐसे घुमाती हूँ तो पंखे का काम भी करता है ये, सो इट इज मल्टी फंक्शनल। मल्टीपर्पज। ओह माय गॉड। लेकिन ये डिजाइनर जो है इनका नाम नहीं देना, क्योंकि आइंदा इसको कपड़े खरीदने नहीं जब आपको अगर जिन्नात की शादी से इनवाइट आए तो फिर डेफिनेटली आप ये पहन सकती हैं, तो जो कि नादिया पहन के गई हैं। नहीं, लेकिन वो जिस तरह उसकी एक ऐसे होता है ना, वो उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो जिन वाली पावर्स आ गई हैं मेरे अंदर। और अगर आप कहीं पे रेडी लगाते हैं गंडेरियों की तो मक्खियां भी उड़ा सकते हैं। खबरदार, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है, क्या मैं छोटी छोटी बातें कर रहे हो तुम। चुड़ैलों का चुड़ैलों फैशन अलग होता है। का जहाँ फैशन। हमारे जिनिस्तान में जो है, तुम्हें क्या पता हमारे क्या, जिनिस्तान। हाँ हमारे अपने डिजाइनर्स होते हैं, ये वहां से मैंने बनवाए हैं। देखो, जिन खटोर जिन कचोर जिन कचोर जिन कचोर। क्या, बस आप लेकिन वैसे Oh my ड्रामा तो God. बताओ कैसा लगा। अच्छा चलिए जी, हम रिव्यू की तरफ चलते हैं। वेल डन नादिया, पहले तो आपसे शुरू करेंगे। नहीं, आप स्पेशल शादी से आई हैं, उसमें तो हमें अंदर की बातें हाँ, बहुत सारी बिल्कुल, पूछी थी। पहले तो ये बताएं कि आप तो पहले- कैसा ये 2 लास्ट एपिसोड कैसी रही आपके लिए? हाँ, बस वो हुआ ये कि जो हमारे असली सरदार है ना, वो ही इज बैक इन पावर, हाँ। तो बस वो उनको हटा दिया गया था, वापस आ गए हैं, वो हटा दिया था, नहीं वो फादर वाली टेंशन थी ना। हाँ, तो वो हथियार बाहर आ गया, तो बड़े सही टाइम पे हमारे सरदार आज़िर ने जो है ना उसका इस्तेमाल किया। पहले पप्पा को टैंक किया, उसके बाद फिर जो जूनियर सरदार थे उनको टैंक किया, और फिर उसके बाद अली ने वो देख लिया ना, फिर उसने बाद अली ने मारा ना, फिर उसके बाद वो भी आ गया। लेकिन मैं क्रेडिट फिर भी सरदार आज़िर को देना चाहूँगी। नहीं, जो दूसरा सरदार था उसको तो अली ने मारा ना, हाँ नहीं, लेकिन आई स्टिल थिंक चीटिंग थी, वारना उसी को चाहिए था। जो मेरा सबसे फेवरेट मेरी रिश्तेदार थी उसमें, आपने देखा उन्होंने डेब्यू किया है, कौन आपने भूत? देखा डेब्यू? कोई नई भूत नहीं थी। नहीं, बेहतरीन, मेरी बहुत क्लोज रिलेटिव है, पिछल पैरी, उनका डेब्यू था। सैफी भाई को मैं कब से कह रही थी प्लीज गिव हर अ चांस। हाँ, बहुत जबरदस्त। तो उनको उन्होंने इस दफा ऑडिशन लिया, थोड़ा सा स्पेशल उनको अच्छा सीन तो उनको दिया। आपके ननियाल से या ददियाल से है ये? दोनों मतलब ददियाल साइड पे। दोनों। तो हाय पिछल, आई एम टॉकिंग अबाउट यू डार्लिंग। तो पिछल थी, इसमें उसने डेब्यू किया है। वो कोई कैमरामैन के सर पे एक मसला, कैमरामैन के सर पे तो नहीं बैठी। प्रॉब्लम उसकी ये है कि थोड़ा सा ततलाती है। तो आपने वो सुना होगा जिसमें उसके पैर आए ना, तो वो तो शॉट ठीक था, फिर जैसे ही ऊपर आता था तुझे बच्चे मैं वो था मसला, वो था। वरना पिक्चर इज ब्यूटी, भागती है ऐसे ऐसे। हमारी पिक्चर तो हमारी बहुत स्पेशल कजन है, बहुत ऐसे उसके पैर आए ब्यूटी। उससे पहले उसका पेडिक्योर कुछ कराया, जबान से भी चलता थी और चलती में भी। नहीं उसके हमने पेडिक्योर करवाया उसका, जबरदस्त उसका फ्रेंच पेडिक्योर करा के ऐसे पैराफिन वैक्स से शक्ल करा पे भी के। कुछ करवा। वो तो रिक्वायरमेंट थी ना। देखें, आपको पता है कि सैफी मुंह भाई में भी कोई क्योर चाहिए था उनको। सैफी भाई ने कहा एज इट इज विदाउट मेकअप। सबा कमर क्या कहती है, बगैर मेकअप के आओ।
यही हमारा वो कॉन्टेस्ट चल रहा है ना विदाउट मेकअप। वो चुड़ैलों की सभा खबर है। हाँ, उसने कहा मैंने भी मेकअप नहीं करना, सारा Inspired फोकस by पैरों में था, सारा my God. फोकस पैर पे था, क्लोज अप ये शॉट, शाम तक शूटिंग होती रही पैरों की। तो अब वो हमारी ना फीट मॉडल बन गई है। उसके टाइप के जूते भी अब डिजाइन हुआ करेंगे। हाँ, जूते नहीं आते उसके बेचारी के, ऐसे थे। सॉक्स पहनी हुई थी, आपने नोट किया, जराबें पहनी हुई थी थोड़ी सी हमने, लेकिन आई थिंक पिक्चर विल बी अ गुड एडिशन। आई एम वर्किंग ऑन हर ये थोड़ा सा बाकी ठीक है। ऐसे बोला, सुना था ना, समझ नहीं आई किसी को। वो सॉरी, वो पिक्चल का थोड़ा है मसला, वो आई एम वर्किंग ऑन इट। एक्सेंट नहीं है ना उसका। अल्लाह कपड़े बड़े मजे अच्छा, ये आपने अपने रियलिटीज की बात कर ली, चलिए हम जरा ड्रामे का भी बता हाँ, दें। ड्रामा बहुत अच्छा था भाई। ड्रामा मुझे लगता है कि थोड़ा और भी खिंच सकता था, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ। 26 एपिसोड थे तो 26 पे ही ख़त्म किए। एंडिंग बहुत ज़रा क्विक लगी, दिल कर रहा था और उनके देखते हैं शादी वलीमा चौथी। ज्यादातर ड्रामे लोग खुद पानी बढ़ा के लंबा हाँ। बिल्कुल, और ये ड्रामा बढ़ भी रहा था और इसको नहीं बढ़ाया गया, तो आराम से अगर आई थिंक ये 3 एपिसोड्स में कहानी चलती तो बड़ा मज़ा आता। तो हाईलाइट वाज द कंगन ब्रेकिंग, वो बहुत ज़बरदस्त था। उससे पहले उनका डांस, नादो का और अली का डांस था। अच्छा, आपने नोट किया वो असद ने बोला इसको नादिया। मैंने कहा यहाँ भी चल रहा है नादिया। तो नादिया वर्सेस नादिया बहुत मज़े का डांस था, जिसमें वो नादो आई ना शुरू में, सब इसको ऐसे देख रहे हैं। नादिया अफगान वाज अमेजिंग। वो जो उसने कहा ना सारी जिंदगी तुम सिंगल रहोगे, तुम अकेले रहोगे, हम जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त। हम किसी और से रेसिपी लेते हैं कौरमे की। बहुत क्यूट। आई थिंक इसकी वैसे नादिया भी कितनी अच्छी नकल सीरियल उतारी की नादिया जान अफगान थी की। नादिया अफगान। शी वाज जस्ट अमेजिंग। मैं सिर्फ पता उनके एक्सप्रेशंस 3-4 दफा मैंने देखे हैं ये 2 एपिसोड्स, देख और एवरी टाइम आई एंजॉय नादिया अफगान मोर। और मुझे वाज के एक्सप्रेशंस बड़े प्यारे लगे, कोई अलग ही कॉमेडी चल रही थी, बड़ी मज़ेदार। और क्रोमा पे, अच्छा आपको मैं बताऊं कि ये क्रोमा पे लिखा हुआ नहीं था कि क्रोमा होगा, ओरिजिनल यही था कि बस एक बस्ती होगी जिनों की, उसमें दिखाएंगे। लेकिन सैफी भाई ने फिर क्रोमा उसमें डाला कि नहीं, वो दूसरी दुनिया लग ही नहीं रही, तो इसलिए फिर उनका डिसीजन था कि मैं क्रोमा यूज़ करूँगा, इफेक्ट्स यूज़ करूँगा। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। बाकी पिछल पेरी वाज अमेजिंग, सारे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का। और एंड में क्लाइमेक्स शादी हो गई, बहुत अच्छा था वो। लेकिन वो जो तावीज़ वाला सीन आई थिंक बहुत इम्पैक्ट था उसमें, जिसमें कंगन टूटा है ना, आय हाय हाय हाय। फिर किताबों से जो उसने सॉल्व किया है सारी, वैसे एक ही लड़की के बस की बात थी, लड़के दोनों फारिग थे। भाभी फारिग, खुशी का भी दिमाग नहीं चलता, सिर्फ एक समझदार लड़की थी, वो थी मैं नादो। लव्ड इट। बट दुख है मुझे ये कि अब खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। लेकिन ये भी हाँ, बट मैं बता रही हूँ सीजन 2 पे काम शुरू है। ओह, सीजन 2 आ रहा है। नहीं, वो कह रही है, मशवरा दे रही है मुफ्त। अगले प्रोजेक्ट पे यही टीम काम कर रही है, सैफी भाई एंड नबील। तो और वो हॉरर कॉमेडी ही है, बट सीक्वल आएगा। अगर नेक्स्ट नहीं हुआ तो उससे अगला। बट आप प्लीज, आप भी इंसिस्ट करें, उनको बताएं आएगा सीक्वल। चलें, अर्जुमन। मुझे लगता है कि ये जो आखिरी 2 किस्तें हैं ना, इनका बनता था कि जिस तरह कि अब मेरे ख्याल में उस ड्रामे के बाद ये एक हल्की सी ट्रेडिशन बनी थी ना कि जब ड्रामा बहुत हाइप क्रिएट उसकी हो जाती है तो सिनेमा में उसकी आखिरी किस्तें, हाँ, ये वो ड्रामा था है ना? जो ट्रीट टू वॉच होता है। क्योंकि जो विजुअल इफेक्ट्स, मैं आपको याद है पिछले हफ्ते जब आई थी तो आई टोल्ड यू कि कुछ मुझे बल्कि मिसिंग लगी जगहें जहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स आने चाहिए थे, क्योंकि आपने जब पहले इतनी अच्छे मुझे दिखाए तो यहाँ क्यों नहीं। लेकिन इन 2 एपिसोड्स में एक जगह नहीं छोड़ी गई, यानी कि जहाँ जहाँ, और वो बहुत आला हुए, जहाँ खा वो जिनों की जो बस्ती, वो क्या हसीन लग रही है बस्ती, वो खेमे लगे हुए, द लाइटिंग, ब्यूटिफुल लोकेशंस, ब्यूटिफुल, एंड द एक्टिंग आल्सो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो जिन थे चाहे वो ह्यूमन कैरेक्टर्स। आई एग्री विद नादिया, वो इतना क्यूट शॉट था, मेरी एकदम से स्माइल आ गई फेस पे जब वहाज और नादो डांस करते हुए जो आए। अच्छा सब बैठे हुए एंड दे आर ऑल एंजॉयिंग, वहां भी देखिए ना, प्रूव करिए कि हाँ वेरी गुड बेटा, वेल डन। और भाई परेशान, और बहुत भाई अच्छा को दोनों enjoy। ने परफॉर्म किया था। सबकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, द सेट्स वर ब्यूटीफुल, द लोकेशंस वर ब्यूटीफुल, देयर वाज अ कंटिन्यूटी व्हिच वाज अ डिफिकल्ट कंटिन्यूटी टू मैनेज, कि हल्की हल्की टिप टिप बारिश हो रही है जब वो खोद रहे हैं और वो खंजर ढूंढ रहे हैं, वही हल्की टिप टिप बारिश हो रही है जब वहाज की गाड़ी भी आई है। दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू कंट्रोल।
ये आपके कंट्रोल की बात थोड़ी होती कि बारिश उतनी ही इंटेंसिटी से एक ही टाइम, और आर्टिफिशियल बारिश भी होती है नहीं ये आर्टिफिशियल नहीं थी मेरे ख्याल में, इन्होंने वाकई मोमेंट को कैप्चर किया कहीं है, मिल which is गई होगी also फिर difficult. बारिश, ऐसा भी है वो कभी-कभी। जिस एरिया में तो वहाँ पे तो होती रहती है बारिश। होती रहती है, बट स्टिल टू मैनेज टू डू इट इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम, हाँ। और इतने मुश्किल शॉट्स जिसकी लाइटिंग यहाँ से वहाँ, वो तो HMIs उन्होंने लगाई हैं रात को, जो आपको दूर से रोशनियाँ और सारी चीजें नजर आ रही हैं। बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था ये, और आई विश ये सिनेमा में हम है ना, देखते, वैसे वाकई मुझे बहुत अब लग मजा रहा है कि आता। क्यों नहीं इन इफेक्ट्स की मतलब ये एक इसकी- शान है, बिल्कुल होना चाहिए। It was meant for the big ये screen. कम तो नहीं था एक बाकी यूनिक ड्रामों से, इतना concept, एक जबरदस्त था। यूनिक उसकी एग्जीक्यूशन, यूनिक कास्ट, यूनिक कहानी, इसको इस बात को तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए था। हाँ बिल्कुल करना लास्ट चाहिए इसका शेर का चला था। हाँ, emoji लास्ट दिखा। शेयर का हुआ था, बट आई फेल्ट दिस रियली डिजर्व्ड इट। हाँ, ताकि इस तरह के cinematic विजुअल इफेक्ट्स तरह experience. और मजा आता है, ये है ही इसको सिनेमा। देखने का तो बहुत मजा आता है। इमोजी दिखा दें। इमोजी दिखा रही हूँ, कुछ बाकी बातें फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन मैंने सेव करके रखी मैंने हैं, बहुत सारी बातें हैं जो writing में- एंड आई रियली होप दैट देयर विल बी अ सीजन 2। ओके जी, बुशरा आपा, आपने जिन्नात की शादी मुलाहिजा की। मैंने मुलाहिजा की और मुझे भी ये बहुत सारी चीज़ें इसी तरह इंस्पायर की, लेकिन मुझे वो वाकई क्रोमा जो एक टेक्निक है, हमारे आम लोगों को शायद उसका पता नहीं कि हम लोग एक प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर शूट कर लेते हैं, ग्रीन होता है या ब्लू होता है, वो फिर पीछे हम अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लगाते हैं। खैर ज़्यादातर लोगों को पता चल गया है, हमारे ज़मानों में नहीं पता था। वो जो उससे इफेक्ट क्रिएट हुआ है ना एक और दुनिया का, जहाँ वो क्या नाम है उनका, अरबाज है ना, अरबाज जो वो नमाज़ पढ़ी है और अरबाज पीछे खड़े हैं और वो सारी, तो बड़ा एक अजीब सी दुनिया लगी कि जो हमारी दुनिया से ज़ाहिर मुख्तलिफ है। सो ड्रामे की ओवरऑल ट्रीटमेंट भी बड़ी यूनिक थी। मैं तो माशाल्लाह इतनी इम्प्रेस्ड हूँ इस बात से कि हम सभी चाहे कुछ भी बन गए हो या कहीं भी पहुँच गए हो, हम कभी किसी एकेडमी से ट्रेंड नहीं आए, ना एक्टिंग में, ना डायरेक्शन में, ना किसी और चीज़ में। हमने अपने पाँव पे चल कर ये सब सीखा है। उसमें लिखने वाला भी, डायरेक्ट करने वाला भी, एक्टर भी, सब माशाल्लाह ऐसे कर रहे थे काम जैसे कि पता नहीं कौन सी इनको ट्रेनिंग की है या वर्कशॉप्स की है, जो मुझे नहीं पता, क्या पता सैफी ने कोई 2-4 की हो, क्योंकि वो थिएटर का उनका एक है बैकग्राउंड। तो इट वाज इनक्रेडिबल हर तरह से, आप देखें तो कॉन्सेप्ट वाइज, राइटिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, तो मुझे बड़ा मज़ा आया देखने का। और वाकई ये बात मुझे भी फील हुई कि ये थोड़ा लंबा हो सकता था। जो नहीं होने चाहिए वो तो हो जाते हैं, जो होने चाहिए वो नहीं हुए। और मैं बड़ी खुश हूँ नबील से इस दफ़ा कि उसने बहुत ही दिनों के बाद ये लिखा और सोचा भी, और उसको एक बड़े यूनिक तरीके से किया भी। सो आई एम हैप्पी। तो आप इमोजी दिखा दें। चलिए, तीनों तरफ से 2 थम्स अप मिले हैं आखिरी एपिसोड तो, जिनकी शादी उनकी शादी से राइटिंग डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। और मेरे 2-3 सवालात हैं और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं, क्योंकि नादिया खुद अटेंड करके आई हैं जिन्नात की शादी, तो वो मैं पूछना चाहूँगा। वहाँ पका हुआ क्या था? चले पहले नादिया, क्या मेन्यू क्या था? क्या इंसानों जो की 50,000 लोगों का मेन्यू था उसमें ज्यादा तो हम लोग देखिए मीठा खाते हैं। अच्छा। लड्डू ज्यादा थे, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा अच्छा, तो थी, इंसानों की नहीं केले थी, थे, वगैरह इंसानों की लाते वगैरह। तो मीठे देगों थे में ज्यादा। मिठाई बन रही थी? मीठा था ज्यादा, वो मीठा खाते हैं ना, मतलब 20-30 किलो तो एक एवरेज जिन खा ही लेते हैं एक टाइम पे। तो आप हलवा का दे- मैं- तो हाँ। आपने देगों में स्टे हलवा कहाँ बन किया? रहा आप होगा किसी ना। दरख्त पे ठहरी हुई थी, किसी मेरे शाख पास से लटकी हुई उनके थी? कमरे की शेल्फ थी ना। अच्छा, आप शेल्फ अरे पे- दराज में ठहर जाती, इतनी ठंड थी तो। नहीं ओपन, मुझे ना खुला खुला पसंद है। दराज तो जरा मैं- कोजी होता है और ना, वहाँ से इंसान व्यू आराम भी करता अच्छा होता है, तो आराम मैं करता है। shelf पे व्यू थी, वहाँ हाँ। से बहुत अच्छा था। अच्छा सुनो, वो पे थी। किचन में उनकी वो रोटियों की टोकरी थी, उसमें सो जाना था। है नहीं, अच्छा, मुझे कमरे में ही होना था। मेहंदी पे जो डांस हमारी रस्म है। डांस आपने मुलाहिजा किया, रक्स एक आधे लोग ऊपर नाच रहे थे, आधे लोग हाँ, नीचे। वो बड़ा क्यूट सी। तो नादिया, आप कौन से वाले ग्रुप में थी? मैं आपने- ऊपर ऊपर हवा में, अब आप- यस हाइट, तो वेरी नाइस। और मैं आपको बता दूं भी नादिया यहाँ पे उड़ के भी दिखाएंगी। अच्छा, मजे की बात है कि हमें देख ही नहीं सक रहे थे लोग, उनको पता ही नहीं था कि 50,000 जिन जो है ना ऐसे ऊपर नीचे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हमने बाल हिला रहे हैं, हमने चिकुम 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 चिकुम। हमने बड़े पहले तो हमारा ना जैसे वो जो तो हमारा होता है ट्रेडिशनल डांस, वो हुआ जिनका है ये दीवानापन। उसके बाद हम आ गए एकदम रैप पे जाके खत्म हुआ है हमारा एकदम। ये टेक्नो, नहीं रैप तो है ही जिन्हों का टेक्नो गाना। शेक्नो हमने ऐसे फास्ट, हमारा ज्यादा ना इंग्लिश म्यूजिक है। उसके बाद हमने नहीं तो कपड़े क्या, केले के पत्तों का ड्रेस पहना हुआ था? नहीं जी, यही था, यही हमारा अच्छा। गेटअप था। हम बहुत ग्लैमरस लोग हैं, कोई केले पत्ते नहीं, ये वेरी मॉडर्न, लाइक आई सेड कि जिन कोटोर चलता है हमारे यहाँ। तो अच्छा, फिर मैं सीधे हो जाओ, अब आते हैं वापस। हाँ, तो ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी में इतना मिस करूंगी ना कि मेरे अच्छा थ्रू आउट अच्छे रिव्यूज रहे हैं मेरी तरफ से, तो हमेशा इतना मैंने एंजॉय किया है कि हाय मंडेज और ट्यूसडेज, अब वो बात नहीं रही जो इस ड्रामे की वजह से। ट्यूसडे था, अगला मंडे तो था। अच्छा, अब इस सारे सीरियल में जो चीज़ जिसने थोड़ा सा एक डार्क शैडो कास्ट किया है इस सीरियल पे, वाज द राइटर्स क्रेडिट। वो थ्रू आउट इसके ऊपर वो एंड तक चलता ही रहा मसला
कि जी शमूल का प्रोजेक्ट था, उन्होंने उनका आइडिया था, उन्होंने लिखा, नबील ने लिखा, नबील ने कहा नहीं मैंने सब लिखा है। फिर सैफ़ी भाई से पूछा, मैंने एक सिंपल सवाल किया, मैंने कहा सैफ़ी भाई आपको स्क्रिप्ट कौन देता था लिख के, किसके हाथ से आपको मिला है? तो उन्होंने कहा नबील के हाथ से मिला है। नो डाउट शमून का उसमें कॉन्सेप्ट राइटिंग सारा कुछ था। नाउ दैट्स व्हाट मैं आई एम कोटिंग सैफ़ी भाई कि उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट मुझे मिलता था नबील के हाथ से और मैं भी फिर उसमें इतने चेंजेस करता था, तो ये तो मेरा फिर मैं भी क्या क्लेम करूँ कोई चीज़। तो ऐसा नहीं है, मिलके ही हम दोनों ने काम किया है, स्क्रिप्ट सीन सारे, और नबील ने लिखे और नबील ने पहले बहुत बात काम ये है किया। कि दोनों क्रेडिट है, शमून का भी हाँ, और नबील का भी। और वो I think और कोई एक कहता है। कामयाब हुई ये चीज, आप दोनों सेलिब्रेट करें, आप दोनों पुराने दोस्त हैं, आपस में चपकली उसको खत्म करें और आगे मूव ऑन हाँ। करें और मिलकर दोबारा काम करें। आप दोनों मिलकर concept- एक खूबसूरत प्रोडक्ट बनाते हैं बिल्कुल, तो आगे बिल्कुल। मजीद भी बना सकते हैं, तो हाँ। इसको सेलिब्रेट करना दोनों चाहिए। talented हैं। दोनों और talented हैं, शमून दोनों का इस industry कॉन्सेप्ट ही होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जबरदस्त मेन बात तो है। ये कॉन्सेप्ट की जीत है। Concept, बहुत अगर main। देखें कि कॉन्सेप्ट अप्रूव करवाना, दिखाना, सोचना, ये कहानी उस पर बिल्कुल नहीं, शमून को भी हम उसकी देते हैं, execution भी एक अहम काम respect है। देते हैं। ज़बानी कलामी तो मैं भी कहानी सुना दूं कि यूँ कर लो, वैसे मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट आपका बड़ा स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर इंस्पायर होकर फिर लिखते रहना। मुझे लगता है उसमें जो स्क्रिप्ट एडिटर है हमारी वहाँ पे सायरा गुलाम नबी, वो भी बता सकती हैं कि भाई ये कौन कौन इन्वॉल्व रहा है हर रोज़ की सप्लाई में, जो सप्लाई थी, तो वो भी हो सकता है कि आप उससे भी। लेकिन आई थिंक कि उनके लिए भी हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट बहुत, है, बहुत। जस्ट कमिंग अप विद सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, वेल डन। बिल्कुल, as expected। हाँ, और नबील ने बहुत अच्छा लिखा, लाइंस, चीज़ें, सिचुएशंस, और सैफी भाई ने बहुत कमाल जो है डायरेक्ट किया। अच्छा, अब मेरे मैं- सवाल आते हैं हाँ। कुछ स्क्रिप्ट के, और आप तीनों जजेस हैं। हाँ। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि वो अली जाता है, वो मौलाना, वो जो पीर साहब थे उनके पास, वो कहते हैं जी फलानी जगह से फलानी जगह जाके फलानी जगह चले जाओ तो सीधे उल्टे हाथ होके तो वहाँ पे तुम्हें वो नजर आएगा, फिर वहाँ पहुँच जाओ। उसे तो डायरेक्शन पता चल गई थी, फिर भाई भी एग्जैक्टली वहीं जगह पहुँच गया। फिर उसके बाद नादिया और उसकी आई नो द आंसर टू दिस, आई थॉट अबाउट इट। वो उसे कहता है कि तुम उसी रास्ते पर जाओ, क्योंकि जब ये भाई पहुंचता है, अरसलान का कैरेक्टर जब पहुंचता है बाबा जी के घर के, बाबा जी के पास ही गया होगा अली, समझ रहे, ट्रेन ऑफ थॉट, और बाबा जी ने अली को कहा था कि तुम इस तरह से पहुंचोगे। वहां पर उसकी गाड़ी पार्क्ड है, वो बंदा उसको बाकायदा कहता है, एक्चुअली मेड अ नोट ऑफ दिस कि दिस इज इंटेलिजेंट लॉजिकल इंटरकनेक्टेडनेस, इन्होंने लूप होल नहीं छोड़ा कि वो कैसे वहां पहुंच गया और वो कैसे वहां पहुंच गई, क्योंकि वो कहता भी है कि भाई उस रास्ते तक तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने आई वाज देयर व्हेन बाबा जी टोल्ड अली कि यहाँ जाना है, और फिर वहां अपनी गाड़ी छोड़ के तुम्हें फिर पैदल जाना पड़ेगा, तो जहां आप उनकी गाड़ी देखेंगे वहां से फिर आपने बाएं हाथ की तरफ एग्जैक्ट उसने बताया था, वही निशानदेही की थी। वो दो खवातीन कैसे और वो दो खवातीन जो हैं वो मैं बताऊंगी। हाँ बताएं। हाँ आप बताएं। हाँ, अच्छा, हाँ, यहाँ भी इंटेलिजेंट राइटिंग आ जाती है। अच्छा देखिए, ये जब आपका एरिया है ना, कोई इसमें एंटर होगा ना, उनका रडार ऑन हो जाता है, उनको पता चल जाता है आज़ाद कोई आया है, ठीक है। तो अली का इनको पता नहीं चला क्योंकि वो इनविजिबल था, इमाम जामिन। हाँ, असद इनविजिबल नहीं था, इसलिए उनको पता चल गया और वो खुद आए हैं, वो एग्जैक्ट नहीं पहुंचा, वो खुद उसको ढूंढते ढूंढते एंट्रेंस पे ही आ गए, गाड़ी तक था। हाँ, तो थोड़ा सा वो आगे चला होगा तो जिन ही उसकी तरफ आ गए, क्योंकि वो उसको ढूंढ रहे थे, तो वो तो अंदर तक इधर उधर गया ही नहीं। नंबर ये हो गया, मैं भी कहा, मैंने कहा सुरबानी कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि जिन उसको ढूंढ रहे थे वो लेके चले गए। तीसरा डायलॉग है कि जी इस हथियार की मदद से, इसकी गाइडेंस की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं, तो उनको जो ये उनके ऊपर जाहिर हुई है दुनिया, वो सब हथियार का मैजिक था। अच्छा, एक चीज़ मुझे एक और वो लगा कि वो जब नमाज पढ़ रही होती है, वो खेमे में आ जाते हैं, ठीक है। अब उसने अपने आप को वो एक इमाम जामिन बांधा हुआ है, अब वो कहते हैं कि मेरे भाई को छोड़ दे, मैं ये भी उतार देता हूँ। ये कैसी बार्गेनिंग थी? वो कहता है, ये भी मैंने सोचा कि आप खुद तो नहीं ऑफर करते ना, आप कहें कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेट द जिन से कि मुझे ये चाहिए, खुद क्यों ऑफर कर रहे हो। वो कहता है जिन उसको कि बड़ा अक्लमंद है तुम्हारा फियांसे, मतलब ये डिलिबरेट था कि मुझे तो ये लगा कि अगर मैं किसी चीज से की वजह से सिक्योर हूं, मैं अगर ये उतार दूंगा तो मैं तो टोटल के हाथ में आ जाऊंगा। he knows exactly what it is that is protecting him, because भाई को तो जकड़ा हुआ है ना, तो उससे बार्गेनिंग क्या की, उसे उतार दिया तो भाई वो तो मार नहीं आ बात ही एक है और कोई बात है ही नहीं। यही एक चीज है वाहिद, इमाम जामिन जो उसने पहना हुआ है, जिसकी वजह से वो तगड़ा खड़ा हुआ है, वरना तो वो जिन्हों से कहे और इसको भी नहीं, मेरा सवाल ये है, नादिया आप इसका मुझे जवाब दीजिएगा। चलिए इन्होंने इस तरह से इसका वो दिया, क्या सवाल थे? आपके हाथ में गन है, सामने भी एक आदमी गन लेके खड़ा हुआ है और आपका भाई उससे कब्जे में है, आप अपनी गन थोड़ी फेंक देंगे कि मेरा भाई को छोड़ दो? उसकी क्या लॉजिक है? हाँ, उसकी क्या लॉजिक है? वो आप तो खुद भी आप बगैर हथियार के हो गए, ठीक है, और वो भाई तो पहले ही वैसे उनकी, तो आपने बार्गेनिंग क्या की?
नहीं वही हुआ ना कि भाई को छोड़ दो वरना मैं ये कर दूंगा, तो आप गन नीचे रख देते हैं ना फिर उस वक्त, यार हाँ। मेरे भाई को कुछ ना कहना तो वो तो उसको सरेंडर करना You पड़ेगा। back off if two Yeah. people are whatever ये बिल्कुल and सही है। आप कोई कमजोरी मेरी लाते हैं सामने, हाँ। तो मैं कहूँगी अच्छा अच्छा ये लो, हाँ, नहीं, वो मैं सही अपनी था। पिस्तौल नीचे रख रही हूँ, come on hands up, I surrender। ओके ओके आप हाँ, सरेंडर तो surrender कर दिया। surrender किया, उसने, सही बिल्कुल किया भाई की जान बचानी थी। Okay. इजी। अच्छा एक ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि ये बड़ा इंटेलिजेंट इसमें और चैलेंजिंग काम था इस पूरे स्क्रिप्ट में, क्या भला लिखने में, पहेलियां लिखना, सोचना, कितना मुश्किल काम है। आप अगर कभी बैठ ये के भी जरा एक सोचें ये ना, भी एक ऐसी चीज है जो तो कि कितना मुश्किल हमारे है। पास रिवायतन होती थी लेकिन अब कहीं नहीं होती। और ओरिजिनल पहेलियां लिखना, और इस पे नबील का बड़ा टाइम लगा होगा और सोच लगी होगी राइटर की कि ऐसी पहेली हो जो सेंस बनाए, जो आपको लगे हाँ यार बात तो ठीक है। तो उन्होंने उसमें कितनी मिस्ट्री जो समझ नहीं आती लेकिन सोचने से हल भी हो जाए। तो स्मार्टनेस है नबील की, आपने क्या पहेलियां सोची, क्या आपने पूरा उसको उसमें वजन डाला होगा। किताबों वाली मुझे बेस्ट लगी कि उसमें जो नाम थे और पीछे नंबर्स थे, दे एक्चुअली वर द हिंट्स। और कितनी समझदार है मेरी नादो, इसी को समझ आई। तो वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा जब इफेक्ट्स मैंने देखे ना, मुझे लगा कि थोड़ा और अच्छे भी हमारे बच्चे VFX पे काम कर रहे हैं, जो मुझे पता है कि जी हॉलीवुड के लिए इफेक्ट्स बना रहे हैं तो हमारे ड्रामों के लिए भी बनाएं। लेकिन सैफी भाई से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई लड़का ही नहीं, इस क्रोमा इफेक्ट्स के लिए भी लड़का नहीं कोई मिल रहा था कि मैं किससे काम करवाऊं। कह रहे हैं फिर उन्होंने किसी से कोर्स करवाया कि मुझे ये डलवा दो, मुझे ये इफेक्ट्स चाहिए। हाउ डिफिकल्ट है ना, हैरान मैं भी हुई। बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल महंगे होंगे ना, इनके बजट में नहीं आ रहे। एंड आई थिंक वो Ad VFX agency वो वाले- अब उधर काम कर अरे रहे हैं। एड एजेंसियों में क्या क्या लड़के काम कर रहे हैं। लेकिन एक इतना सिंपल सॉफ्टवेयर आ गया है, कमाल आ गया है, जिसमें आपने स्ट्रेंजर कराची भी देखा होगा। देखा स्ट्रेंजर कराची? जबरदस्त एक ऐप है, उसमें आपने अपनी कोई चलती फिरती वीडियो अपने घर की डाल दें, आपको अपसाइड डाउन आ जाएगा स्ट्रेंजर थिंग्स का। ओह वाओ। कोई भी फुटेज डाल दो रहम करे, अल्लाह तो रहम वो करे। वीडियो आई है ना स्ट्रेंजर कराची, तो सारे हमारे यहाँ बिल्डिंग्स को दिखा के ना उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स में फिट कर दिया। तो होने को वो भी हो जाता है। आई थिंक थोड़ा सा और AI की मदद से और अच्छे मुझे, मैं effects आ ऑनेस्टली बताऊं, मुझे थोड़ा सा ना सकते हैं। थोड़ा सादा लगा। वो हाँ सादा खुशबू ये था। पुराने ये मुझे effects पता है क्या लगा था, जो आपने वो इंडिया में नागिन ड्रामे नहीं देखे हाँ। हुए, ये वो वाले उस लेवल पे आ It गए was थे। better than that. नहीं ये वाले लास्ट नहीं एपिसोड ना वो फिर हो सकता था और improve जैसे हो सकता टेंट था। का अंदर का हिस्सा मुझे बहुत लगा। टेंट का अंदर was a little. नहीं जहाँ पे वो ambiguous. सारे हाँ। खड़े हुए हैं ना, और वो जिन उसके ऊपर पाँव रख के यूं यूं क्यों मसल रहा है, वो गब्बर सिंह क्यों बन गया उधर, मतलब वो जिन है। हेलो हाँ वो हाथ को लिटा के ऊपर पाँव रख नजर से भी आई it could थिंक have कि been. इवन क्रोमा के लिए ये जो इफेक्ट्स थे, ये और वही बात है कि उनको चैलेंजेस हुए हैं, उनको कोर्स करवाना पड़े किसी को। तो अगर यही कोई प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको हायर किया जाता और चैनल थोड़ा और पैसा लगाता, पैसा तो लगाना। ऐसे हाँ। इफेक्ट्स आते जो कि एक्चुअली अभी इस वक्त 2025 के हिसाब से ये बहुत पुराने इफेक्ट्स। I don't Exactly. think the channel or the production house knew this was an experiment, हाँ right? For I mean, as a 8 p.m. content, जो compete कर रहा है with a serious drama like Pamal and Case Number 9, there are a lot of logic and big cast and this, that, the other. And then you have this जिन्नों की शादियाँ, you know, I mean, it बट was टुवर्ड्स very. द एंड तो आइडिया हो ही गया होगा ना। मैं कहती चलो पूरे सीरियल में ना लें, जरूरत भी नहीं है, नहीं, बट सैफी लास्ट को तो एपिसोड पता है, में सैफी को तो पता है। लास्ट एपिसोड में सैफी भाई को लेना चाहिए था ऐसी VFX। और हमारे बच्चे तो हॉलीवुड के लिए बनाते हैं, इनके लिए ऐसे ही बना देते शायद। नहीं बना रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत सारे तो, हैं जो बैठे हुए हैं हाँ, कर रहे हैं। मुझे वहाँ लगा कि Special effects। इफेक्ट्स की क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए थी। और देखिए जो ये वैसे उन्होंने काम किया ना बहुत अच्छा था, सिर्फ वो क्रोमा मेजोरिटी थोड़ी सी कम क्रोमा हुई वीक है, था, जो बेहतर वो- हो वो- सकती है। आउटडेटेड था। और अभी AI के ऐसे आगे हैं, वैसे बच्चे को AI के भी कोर्सेज करवाएं क्योंकि AI में बहुत ऑप्शन है। बताया ना स्ट्रेंजर कराची में अपने घर का भी बना दूं सारा आपको अपसाइड डाउन, यहाँ का बना दूं चलते हुए स्ट्रेंजर थिंग्स बना तो के मैं आपको दादी दिखा नंबर दूं। राइटिंग तो बस मुझे वहाँ लगा थोड़ी सी कमी आ गई है। बाकी द कड़ा सीन वाज वेरी नाइसली शॉट। और पिच्छल पैरी के फुल मार्क्स हैं आपको। पिच्छल वो तो वैसे ही इनकी फूफी की लड़की पिछल का मैसेज आया हुआ है मुझे कि मुझे मेंशन जरूर करना स्पेशल। हाँ पिछल, अच्छा इतने मजे का पिछल बोले, मुझे ऐसा बता के बता तो मैं जब जाए। बहुत प्यारा बोला उसने। कहना वो ये चाह रही थी कि अपना ताबीज़ उतार के मेरे हाथ में रख दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सॉरी, कहना वो ये चाह रही थी। अच्छा उसके बाद ये था, फिर हथियार बाहर आ चुका है। फिर वो जो दादाजी आए सोते हुए ना, वो बड़े मजे का था। और फिर जो रूहें निकली हैं, जो धुआं दिया है आपने वहाँ धुआं में चली गई, इतने क्यूट खड़े हुए हैं वहाँ। कह रहे देखो लोगों का बाप एक दफा जो है ना मरते हैं, हमारे दो दफा मरे। बहुत मजे की लाइन थी। और फिर ये था, और फिर एक वो बड़ी प्यारी बात आई जहाँ खुशी कहती है कि हाँ मेरी बाजी, चमकी बाजी के पास कड़ा है जो अपनी पर्सनल चीज़ों में रखती हैं।
तो अली कहता है हाँ, लेकिन अब वो हमारे साथ बहुत पर्सनल हो गई हैं। वेरी नाइस। बाकी अरबाज की बहुत अच्छी और ये हमारे आसिफ खान साहब की बहुत अच्छी एक्टिंग। लेकिन मुझे उनकी ना वो थोड़ी सी ना हमारी जिन कुटोर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लेडीज ड्रेस चला गया था थोड़ा सा। वो एक्चुअली मेरा ड्रेस था जो उनको आसिफ साहब और मेरा ख्याल अरबाज को पहुंच गया, तो वो थोड़ा सा उसका कट पे अगर आप जोर दें तो वो कट कोई जेंट्स वाला कट तो नहीं था। लेकिन फॉर चेंज मुझे अच्छा लगा कि वो दोनों टेलीविजन पे आए हैं इस नहीं तरह से। वो तो आए हैं उसका वो तो बहुत प्यारे आए कभी भी हैं, नहीं आए लेकिन थे ना। वार्डरोब में मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने मेरा कॉस्ट्यूम पहन लिया, मैंने उनका कॉस्ट्यूम पहन लिया, कुछ अजीब सा था। हाँ हाँ, ये कुछ गड़बड़ हुई है और मुझे लगता है कोई इनकी वेस्ट भी लेके ना अरबाज की भाग गया। खबरदार, किसने ये किसने किया, मैं ढूंढ रही हूँ किसने अरबाज की वेस्ट ली नहीं, है? नंगो पतंगो था ना वो। नहीं, वेरी बैड, मुझे इतना बुरा लगा। उसके कॉस्ट्यूम के साथ वेस्ट थी जो कोई मैं ख्याल ये पिछली ही लेके भागी है। शी लाइक्स अरबाज बाय द वे। तो बस बाकी फाइट जो थी, अगर फाइट की बड़ा इंपॉर्टेंट देखें डिस्कस करना कि जो फाइट थी वो कैसी थी। फाइट जो हुई है वो थोड़ी और लंबी होती है, मजा आता मुझे मैं ऑन बोर्ड नहीं था फाइट के है ना, साथ। थोड़ा जिन और इंसान की लड़ाई में मतलब ये क्या है? और जिन तो फूक मारे इंसान फूक होता है। मारे। हाँ। अब वो चमकी जो यूं लटकी, चमकी के बाद तो खुद पावर है, गायब हो जाए वहां से कुछ कर ले, वो मुझे ना कुछ मैं जो जिन नहीं, टू वो जिन हाँ वो सरदार अगर थे आप ना, चल रहे हैं वो हाँ। सरदार हाँ। थे। बाकी एंडिंग ये कि उनका आप यहाँ के हमारे साथ रह लें, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो शुरू हुआ है वो अच्छा था। वो बहुत मुझे अच्छा टच लगा। हाँ। आई रियली लाइक दैट। और बस कपल की प्राइवेसी कोई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जिन्नात में ना ये हम प्राइवेसी नहीं देते कोई तकरीबन 7 दिन तक। उसके बाद हम कमरा छोड़ के जाते हैं। तो नंबर्स कितने हैं? राइट, नंबर्स इज 10 स्टिल। बहुत मुश्किल था भाई वो, तो ठीक है हमें जो लगा बता दिया, लेकिन बहुत कमाल था। अर्जुन रहीम। My favorite shot, one of my favorite shots, actually went whoa in that shot was जब वो नादिया कैरेक्टर रोमेसा जो है वो खंजर फेंकती है, right, and she intends के अली कैच करेगा, लेकिन वो तो मुझे हाथ पता है आता है, ये- हाथ एक आता है, and I say, ये- अरे ये कि अरबाज खान का कैरेक्टर ये उसने पकड़ा है क्योंकि हाथ वही जिन्नों वाला हाथ है, and आजर आता है सामने। That was a beautiful shot. हॉलीवुड The way it was very Hollywood. वही सिनेमैटिक बहुत था। आप सोचो ये बड़े पर्दे पर ये शॉट, तालियां बजती हैं इस पे कि आजर ने पकड़ लिया खंजर and then he kills the Sardar. So that was a very big moment and I thought the director did complete justice in that moment. But I agree कि the fight again थोड़ी amateurish हो गई। I agree with your point कि वो अरबाज जब सीने पे पाँव रख के यूं पाँव यूं रख के कर कर रहा है। रहा है, वो मुझे भी लगा उस वक्त कि हाँ यार ये तो किसी और तरीके से, सिर्फ नजर से, सिर्फ क्योंकि उसके सारी पावर आपके पास है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। उसका तो ताबीज भी उतर चुका है, उसका इमाम जामिन भी उतर चुका है, तो एनीथिंग। और मुझे खुशी बहुत यूजलेस है कि वो बस सकता थी थ्रू आउट। है ना, नहीं वो तो उसने उस पर स्पेल वही ना, डाली मतलब है। कि जरूरत क्या थी? बट अगेन चमकी का मुझे भी मेरे जहन में हो सकता है कि ये बचाओ मुझे बचाओ, ये तो यू नो शोले की वो शोले वाला बसंती, है। वही तो ये अंगे बहुत के बचाओ, गब्बर सिंह हाँ, इनके उनका- सामने मत नाचना। जब तक है जान तब तक नाचूंगी मैं। बट there were a lot of, अच्छा मेरा एक सवाल है, नादिया द कैरेक्टर नादिया, इसका चेंज ऑफ हार्ट कब हुआ है? क्योंकि इसका लास्ट शॉट बिफोर शी गोज कि हमें हेल्प करनी है, नादिया अफगान इज ड्राइविंग, वो भी बड़ा क्यूट सीन था कि वैसे तुम बहुत हाँ, वो- अच्छे दिल की हो, यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल, तुम्हारे लिए वो वैसे भी छोटे कद का था, तुम्हारे बच्चे भी छोटे निकलते, हम तुम्हारे लिए एक लंबा चौड़ा मियां ढूंढेंगे, डोंट वरी, बच्चे छोटे छोटे हो जाएंगे। डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी, अम्मी प्लीज। और वो जा रही है, तो वो चेंज ऑफ हार्ट कब हुआ है उसका कि आई विल हेल्प अली? वो मैं बताऊं, हाँ अच्छा वो इसलिए हुआ, पहले तो उसने ये आज़र को देना था, जब उसमें से नोट निकला है ना कि ये आज़र के हाथ ना लगे, इससे इंसान की नस्ल तबाह हो जाएगी, एंड हो जाएगी, वहां से उसको लगा। हालांकि अच्छा ये कब लगा? एक्सप्रेशन तो दिया डायरेक्टर ने ये वाला, लेकिन एक्चुअली दिस वाज अ वार्निंग कि यार ये मैं कर क्या रही हूँ, मेरे हिसाब से तो अगर मैंने ये किया तो वो वो तो कुछ और मुझे चाहिए था। लेकिन वहीं से उसका था रीजन, और कुछ नहीं। अब वो मैनकाइंड के लिए आ गई। हाँ जी, I know, but I think that needed to be established because उससे बिल्कुल पहले ये तो खंजर भी जब ढूंढने गई हैं, स्माइल ना होती। ये जब खंजर भी ढूंढने गई हैं, तो फुल स्कीम के फॉर रिवेंज, Yeah. हम रिवेंज लेंगे अली की फैमिली से, इतना छोड़ेंगे नहीं। वो सस्पेंस रखना था डायरेक्टर ने कि एंड तक ना आपको पता चले कि ये करेगी क्या। तो फिर बिल्कुल उसको एंड में लाते और फिर वो खंजर, फ्लाइंग खंजर आप दिखाते वहां पे कि सरप्राइज फैक्टर लाते, आप ड्राइव हाँ, करते हुए वो फिर दिखा ज्यादा रहे हैं। अच्छा होता, वो जो Right? बीच में If you उनके wanted सीन to थे be ना। a surprise, then give me a shock कि नादिया यहाँ कैसे आ गई, इनकी हेल्प क्यों कर रही है। हाँ। और फिर बाद में मुझे समझ में आता कि she had a change of heart, चलो, लेकिन आप मुझे वो ड्राइव दिखाने बड़े कैजुअली, हाँ। and before that वहाँ there's मेंढक no भी आ build-up. गया और पता नहीं क्या-क्या। Why is there no build up for that? So that was, I felt that यानी was वो घर ना missing. जाती भाभी के।
वो जो सीधा location पे कैसे जाती, पहुंची, फिर कैसे नहीं, जाती? भाभी की यहाँ भी जब आई है उसके पीछे क्या हुआ है टू मेक हर थिंक, कहाँ पता चला कि इसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया कहाँ है? पता चला एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ- यही तो सवाल है कि कब हुआ चेंज ऑफ हार्ट, बिकॉज उससे बिल्कुल पहले तक जो वो आखिरी स्कीम आप- बना रही थी माँ वो के आप स्कीम बना रहे थे कि हमें तो रिवेंज लेना है, और एकदम से आप भाभी, मैं तो ये मैंने कहा शायद ये भी एक प्लॉय है कि ये भाभी को वो कर रही है, बट एक्चुअली इसका चेंज ऑफ हार्ट नहीं हुआ, ये तो अभी भी ढूंढ रही है अपना रिवेंज लेने, बट देन शी गोज देयर एंड हेल्प्स। वो गाड़ी में जब जा रहे हैं वो बिल्कुल हो चुका अच्छा है। चलो बुशरा आपा से मैं सवाल करूंगा। अच्छा आप बताएं, नंबर्स बताएं। फिर एक और लाइन जो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी कि आज़र 400 साल, आज से पहले अगर वो रोया था तो वो 400 साल पहले था जब आज़र की अम्मी की डेथ हुई थी। that was very That was a very funny line। और मुझे वो भी बहुत फनी लगा था नादिया अफगन का जो प्री वेडिंग नेगोशिएशन चल रही है ना कि जहेज में आप क्या देंगे, हाँ है ना, गाड़ी शाड़ी ये वो, और वो सबके अरसलान लिए। कहते कहती हैं, कि आप रहने 3-4 दे। ईंटें तो सोने की दे दे। हाँ हाँ ईंटें मतलब ये जिन भी जहेज मांगने से बाज नहीं आ रहे हैं ना, मतलब ये देखिए कितनी बड़ी नहीं, लानत है। जिन्होंने कहा कि हम नहीं करते ये सब, हाँ। वो इंसानों वाली थी। हाँ। अच्छा ये भी लाइन बहुत अच्छी थी कि तो आप अपने मेहमानों से कहिएगा कि जरा इंसानों की तरह आए। मैं तो कहना चाह रही हूँ कि हमारी भी इंसानों में भी जब शादियां होती है ना तो हमें भी ये कहना चाहिए कि इंसानों वाली हरकतें हाँ, करें। नहीं। ये सिर्फ जिन्नों के लिए नहीं लोग कहते हैं ना कि बंदे का पुत्र बन के रहना हाँ। ये वही तो वो है। बड़ी क्यूट लाइन थी कि उनसे कहिएगा आपके मेहमान जब आए ना जरा इंसानों की तरह रहें। तो हमारे इंसानों को भी कहने की ये जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, इंसानों की तरह ये नहीं- शदीद जरूरत है। हाँ। और वो आ गया ना BBI, कौन BBI, बाबा बदरुल इस्लाम। अफगान is वो बड़ा just cute। too funny. So yeah, I'm done. And I think points wise, again, I'll agree. I agree with Nadia that point minus करने का नहीं है. I really hope कि इसका second season बने. So I would like to give 10 and 10 to Picture writing अच्छी and है। direction. और पिक्चर मुझे पिक्चर अच्छी लगी ना? अच्छी थी, वो इफेक्टिव थी। बुशरा आपा, राइटिंग एंड डायरेक्शन। हाँ जी, राइटिंग में मैं यही बार बार कहती हूँ कि ये यूनिक आइडिया शमून से ही समझ लें और उनसे मुंसलिक है, और इसको लिखना इस तरह से मैं सीरियसली बताऊँ, नबील बहुत सालों से लिख रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक दफ़ा इनका लिखा हुआ एक सीरीज थी, उसका नाम था आपको क्या तकलीफ़ है। अब ये नाम देखे ना कितना मजे का था। मैंने कहा ये क्या, लैला जुबैरी प्रोड्यूस करी थी, वो क्या था आपको क्या तकलीफ है का, वो अस्पताल में मरीज थे, उनके ऊपर था कि आपको क्या तकलीफ है मतलब। तो मैं उस वक्त ही बड़ी से आपको क्या impressive- तकलीफ है? मैंने कहा कि है ये लड़का नया नया है, इसने कितने मजे का नाम रखा है। तो मैंने एक एपिसोड किया था, मैंने इसको फिर कहा तुम कराची आ जाओ भाई, तुम तो बड़े टैलेंटेड हो वगैरह वगैरह। खैर ये कराची आ गए थे, फिर उन्होंने काफ़ी लिखा विखा भी, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद नबील ने मुझे बहुत चौंकाया। और मैं वाकई सीरियसली, क्योंकि बीच में बहुत लंबा गैप था, वो लिखते थे सिटकॉम टाइप चीज़ें जो आ रही थी जा रही थी, हो रहा था, लेकिन अच्छी थी। पर ये जो काम किया ना, ये बहुत हाईली इंटेलिजेंट है। सो इसमें सीन वाइज तो खैर उन्होंने बड़ी डिटेल से बता दिए, लेकिन छोटे मोटे फ्लॉज जो डायरेक्शन में हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, आपको पता है, बहुत सारे, हम सबको पता है। यही मैं कहती हूँ कि हम सब जब क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें तो पता है इन ग्राउंड रियलिटीज़ का जो फेस करनी पड़ती हैं, दूसरे लोगों को इतना पता नहीं होता। सो कहीं ना कहीं बजटिंग भी होती है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे भी होते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें वो वाकई क्रोमा वाली चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी। ये क्रोमा का सारा जो इफेक्ट था, जहाँ वो अरबाज खड़े हैं या वो जहाँ नमाज़ पढ़ी है, बड़ी क्यूट सी लग रही है, वो सब तो अच्छा बहुत लगा। अच्छा वहाँ पे, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ बुशरा आपा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। वो कहती है उनको कि मैं तो उसको देख के मैंने मतलब अपना इस्लाम कबूल किया, मैं नमाज शुरू की। अरे भाई अली ने तो एक दफ़ा भी नमाज नहीं पढ़ी थी। तुम कहाँ से इम्प्रेस हुई उसके उसको मज़हब? दिखाया नहीं होगा, मगर चले इट वाज मेंट हाँ। कि वो मुसलमान है तो ये मुसलमान होगी, तो चलो एक हमने वैसे भी अच्छी बात भी, और हमने अपने ड्रामे में कहीं ना कहीं इसको कन्वे करना होता है। सो वो एलिमेंट भी अच्छा था, लेकिन वही बात है कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता था क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई आगे है। और मगर फिर भी मैं सब लोगों के साथ बड़ी खुश हूँ कि इन सब ने बड़ा डिफरेंट काम किया और बड़े जी जान से किया। सो मैं नबील को 10 और सैफी को चलो 9 कर देती हूँ, छोटी सी, लेकिन अच्छा, बहुत बहुत मज़े का। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। और आपको खचर खचर की आवाज़ आ रही होगी, नादिया लेके आई हैं कुछ बहुत ही मज़े की शोर मचाने वाली चीज़ ये लाती है, ये हमेशा ये मतलब खुद चुपचाप स्नैक लेकर आता है जो खामोश स्नैक होता है। तो वो मजे की नहीं होती है? बहुत मज़े की। नादिया नहीं रुका नहीं जा रहा, पता है है, ना, जापानीज क्रैकर्स। जापानीज क्रैकर कोहे काफ से लाई हैं। हम तो उर्दू स्नैक्स खाते हैं। ये वो जो नहीं थे बिद देते हैं शादी पे, हाँ। ये वो है। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं है। हम ये जिन्नों का बिद, उसमें जिन्नों तो के उसमें तो बिद nuts देख होते लिए हैं। हम तो खाते हैं उर्दू स्नैक्स जिसको कहते हैं अमरूद, गाजर नहीं, हमने वगैरह। तो जापान से, आपको पता है हम तो हर चीज इंपोर्टेड हाँ हमारे भाई। यहाँ से, इधर से अनार कहीं से आ रहे हैं, चाइना से कुछ सामान आ रहा है, तो ये आया था जापान से। अच्छा जी, राइटिंग विद आई थी कैटेगरी की जापान बात से। करें, टोटल वोट कास्ट हुए 18,875 और जिनकी शादी, उनकी शादी सईद नबील के हिस्से में है 6,654, 35% बनते हैं, 3.5 इनको
मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। वाओ, गुड। और थ्रू आउट जब तक जिनकी शादी चला है इनकी वोटिंग हाईएस्ट ही रही है। और सईद नबी ने लास्ट वीक भी मुझे मैसेज किया था कि प्लीज़ ऑडियंस का ज़रूर शुक्रिया अदा कीजिए, तो मैं इस दफ़ा भी शुक्रिया आप लोगों का अदा करूँगा उनके बिहाफ पे। वो उन्होंने पैगाम आपके लिए भिजवाया कि थैंक्स फॉर वोटिंग। और जी डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,200 और जिनकी शादी से किस्म के हिस्से में 6,733, 37% बने 3.7, ये भी हाईएस्ट है। Congratulations guys। तो जी इस हफ्ते हमने किसका चेहरा देख रहे हैं? माशाल्लाह आप तो शादी में से आई हैं, सिर्फ किसने आपको एंटरटेन किया? हाँ, मैं चाय मिली आपको टाइम पे? हमारे तो शादियों में इस बात फड्डे होते हैं, मुझसे चाय नहीं पूछी। नहीं मैं तो ऑटो सब रेडी दे गए, रिफ्रेशमेंट्स खाने किसी नहीं, कोई तस्वीरें मसला खिंचवाई नहीं। हैं आपके साथ, किसी ने ये भी शिकायत होती है लोगों को हमारे साथ। तस्वीरें एक हमने group में बहुत खिंचवाई लेकिन आई नहीं। अच्छा जिन्नात नजर नहीं आते हाँ ना। वो नजर नहीं आया, वो हम ऐसे खुद हमने पोजिंग किया लेकिन आया इस कुछ भी ड्रेस नहीं। में फोन नादिया के खाली। जितने सोलो शॉट होंगे ना उनमें जिन खड़े हैं वो असल में कैमरे में कैप्चर नहीं हुए। हाँ, पीछे पीछे खड़े हैं आप। हाँ, आज हम यहाँ लोग सेट में मतलब- भी आए हुए हैं। हाँ बस हमने अपनी तरफ बस वो अल्लाह करे कभी आ जाए पिक्चर्स हमने सेव की हैं लेकिन नजर नहीं आ रही। तो इस हफ्ते हम कर रहे हैं जी बहाज अली और नादिया अफगन को। नादिया, मेरे शो में मुझे सबसे ज्यादा इस ड्रामे ने परेशान किया है। नादिया ऊपर से मैं कमेंट्स पढ़ो भी, नादिया की भी एक्टिंग हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहा मैंने कौन सी एक्टिंग की है, मैं कहाँ के इतनी मैं कंफ्यूज हुई हूँ कमेंट्स को लेके, डिस्कशन को लेके कि मेरी बात हो रही है, नादिया अफगन की बात हो रही है, रमैसा की बात हो रही है, नहीं समझ आता था। नाम ने बड़ा कंफ्यूज एक ही नाम रह गया था, हाँ मतलब वो नाम बुशरा ही- रख देते। मतलब नहीं, बुशरा तो रखा था भी, ज़ारा नूर का ड्रामा था बुशरा था। है कोई मतलब है कोई लेकिन नादो कितना फर्स्ट, अच्छा नादिया नाम ज्यादा ड्रामों में नहीं आता और आया इतना रजिस्टर हुआ है कि हर मेरे ख्याल 1 मिनट में 2 दफा नाम आता था, नादिया नादो। और आप ये देखें कि और बेशक ऊपर से मीम नादिया मेरी हाँ, बग्गो फिर- वो अलग हाँ, चल वो भी रहा चल रहा है अच्छा बेचारा। सेट पे भी बड़ी कंफ्यूजन थी हाँ। कि जब डायरेक्टर कहते थे ना नादिया तो रमैसा जी नादिया कौन जी इसको बुला रहे हैं तो ये बड़ी नाम की कंफ्यूजन थी। बट आई मस्ट से कि उफ बड़ा ही हमने एंजॉय किया भाई इसको। हम सब कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। सहर वॉज प्लेइंग द मेन लीड लेकिन रुमैसा के मुझे लगता है शायद सीन ज़्यादा थे, बहुत काम था उस बच्ची का, तो उसको आप कहीं भी किसी तरह से सेकंड लीड तो नहीं कह सकते। इसमें 2 थी मेन लीड्स और नादिया अफगन की भी और सिद्रा की भी मुझे लगता है क्योंकि ट्रैक एक था तो चारों ही मेन लीड्स पे मुझे लगी हैं, टक्कर के सीन थे और मैसा के शायद सबसे ही ज़्यादा सीन थे। तो बाकी ये कि बहाज का कमबैक है, सुन मेरे दिल के बाद, शुक्र है बड़ा प्यारा कमबैक है वैसे। शुक्र कमबैक इसका हुआ। बच्चा मतलब इतना अच्छा काम किया बहाज, बस अब बहुत ख्याल करना पुरानी मिस्टेक्स इधर उधर नहीं। हाँ, और मेरी शुरू में जब बहाज से बात हुई मिट्टी तो के तब बावे आ रहे हैं ना बहाज का, वो किसने मिट्टी के लिखा बारे है? किसका लिखा? लिखा फायजा किसने? इफ्तिखार ने। चलो अच्छा, वेरी गुड। राइटर फायजा बताओ बहुत दिनों से- ताकि दिन को नहीं, सुकून बहुत दिनों मिले। से फायजा कम और लिख रही फायजा हैं। इफ्तिखार तो Very बहुत good. कमाल फायजा लिखती है। बहुत से बाद लिखा है हाँ। कुछ। आई लव हर। एक थी लैला, उन्होंने लास्ट लिखा था और वो बहुत मुझे जबरदस्त होता है ना था। कि बहुत आपको gap। कभी कभी जिंदगी में अपने करियर में एक ब्रेक चाहिए होती है, मैं वेकेशन पे जा रही हूँ वापस आऊँ तो आप एक बिल्कुल एक नई बिल्कुल एनर्जी fresh के है, साथ हाँ, आते हैं। बिल्कुल बदल ये गया। सेम हुआ है बहाज के साथ कि इस प्रोजेक्ट ने ना दिस इज व्हाट ही नीडेड, लाइट मजे का। जब मैंने बहाज से शुरू में बात हुई थी, आई रिमेंबर फर्स्ट एपिसोड के बाद, तो ही सेड कि पता नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट है, पता नहीं लोगों को पसंद आता है नहीं आता। और मैंने कहा बहाज मुझे इतना अच्छा लगा है, आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस कि ये अच्छा ही जाएगा। नहीं, अच्छा गया। और बहुत अच्छा गया। दूसरा इस प्रोजेक्ट से लोगों को एक्सपेक्टेशन कोई नहीं थी, आर्टिस्ट को भी नहीं थी, जिन्होंने बनाया उनको भी नहीं थी कि देखते हैं क्या होता है, कोई और नहीं एक होना। अटेम्प्ट तो की ना कम से कम आर्टिस्टों ने भी इसको इसीलिए accept किया। देखें कि ये वीकेंड पे नहीं चला, ये सैटरडे संडे का ड्रामा नहीं था, बावजूद कि इतनी बड़ी कास्ट। दिस वाज ऑन अ वीकडे जब सबसे कम व्यूअरशिप होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबसे कम होती इससे है। ये साबित होता है कि काम अच्छा तो हो इन्होंने चाहे आप कहा कि किसी दिन भी चला देते हैं एक्सपेरिमेंट, देखते हैं क्या होता है। और वो देखा सबने, तो बहाज के लिए मुझे इतना मैंने एंजॉय किया इसका, जो नादो को लेके इसके एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही मजे के थे। तो आई लव्ड इट। नादिया अफगन की लाइंस मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया, बहुत जबरदस्त था, बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया। आस्ती ने झाड़ के नादी ने तारीफ की है। नहीं आप ये मैजिक नहीं देख, ये जादू, ये मैं आपको चाय चाहिए लाके दूं, ये लाओ, ये लाओ। और चाय में बाजू नहीं जाएंगे। हाँ मैं टिश्यू ले लूं, वो आ गया टिश्यू, तो मतलब वुल्वरीन वाले ना हाथ उधर से उधर जा रहे हैं। वुल्वरीन के थे, किसके हाथ जाते थे ऐसे फैंटास्टिक 4 में, कौन था रबड़ वाला? हाँ तो भारत। तो दिस वाज अ ट्रीट रियली, एवरीबडी हुज बीन पार्ट ऑफ जिन की शादी, थैंक यू सो मच। एक मिनट कहना चाहती हूँ, नंबर्स डाल दिया। बेहतरीन, मतलब बाकी सबका तक। और अरसलान, आई लव्ड योर एक्टिंग। सिद्रा, हमारे चाचू जो है हमारे मोती चाचा वाला। ने, इरफान मोती वाला वाज जस्ट हिलेरियस। और एंड में देखो मेन अगर देखा जाए हीरो तो वो है,
उसने बचाया हाँ। सबको। उसने नोटिस किया कि तावीज़ तो पहना हुआ ही नहीं है इसने। रुमैसा वाज फैंटास्टिक। मतलब लड़की बंदी क्या कहती है, रुमैसा ने ये वाकई डिस्कवरी है surprise किया भाई, ये डिस्कवरी ऑफ द डेकेड है कि क्या इसमें पोटेंशियल है इस लड़की में। अच्छा कहीं ओवर नहीं होती, कितनी भी कॉमिक सिचुएशन दे दो रुमैसा जरा ओवर अंडर नहीं होती। और जब पोजेस्ड हुई थी उसको भी लग रहा था कि पोजेस्ड है, जब वो नेगेटिव हुई है नेगेटिव लग रही थी, जब वो मोहब्बत में थी उसमें भी थी। दिस वाज उससे उस रुमैसा's very- ड्रामा, हाँ। क्योंकि बाकी तो हम सबके काम देख चुके हैं, जो इस लड़की का हमने टैलेंट और भरपूर मौका मिला है इसको अपना टैलेंट दिखाने का, कि इसको आप कॉमेडी, सीरियस, हॉरर, फर्स्ट आई थिंक नहीं मैंने रुमैसा इससे पहले काम कर अच्छा, चुकी लेकिन है। मैंने ये कहीं तो- 2-3 लेकिन दफा ये देखा। ये जो ये register उनका हुआ एक ये जरा बहुत मेन काम मिला है। हाँ हाँ, तो आई फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी इज अ 10 फॉर मी हियर। जिब्रान वाज सो गुड, चमकी तमकीनत, और बाकी अच्छा हीरो मोमेंट वैसे जिब्रान का था। जो बात है जैसे वो आया है ना, वो तो कमाल ही हो गया। रुमैसा के लिए तो रुमैसा को आई विल गिव हर अ 10। रुमैसा के लिए 10। आई एग्री विद नादिया, पॉइंट काटने का कोई चीज आप नादिया से एग्री की जो आप नहीं इस ड्रामे में अभी आगे जो आएंगे ना आप देखिएगा। Yes, we have become best friends. Best friends. No, but in Past. other dramas you'll notice हमारे शायद अभी आएंगे इख्तलाफात, लेकिन इस वाले में क्योंकि ये तो खैर शुरू से इस ड्रामे की फैन रही है। मेरा बीच में बाय द वे मैं लास्ट वीक मैंने इतना फेवरेबल आपका नहीं breakup दिया हो गया था, अब दोबारा मेरा आप- थोड़ा ब्रेकअप हो गया हाँ, था, अब दोबारा- लेकिन इस बार मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मुझे सारे मोमेंट्स मिले। मुझे कहीं झोल कहीं फ्लॉ, मुझे काफी हद तक जितना हो सकता है ह्यूमनली पॉसिबल जिसे कहते हैं, मुझे फ्लॉलेस लगा ड्रामा। तो रुमैसा की एक्टिंग के बारे में रुमैसा की एक्टिंग 10 on 10 भाई, और क्या हो सकता है। बुशरा पर रुमैसा पे इतना 10 on 10 क्योंकि एक बहुत- लाइन भी बोल दे बच्ची खुश हो जाएगी। वाह नहीं बहुत मैं खुश, मैं तो बल्कि अभी मेरे साथ वो काम कर रही है। मैंने तो अच्छा पहले- कर रही है काम। हाँ मेरे अभी ईद तो पे, जाके रमजान खुद ही के बता ड्रामे देंगे। में। हैं? खुद ही बोल दीजिएगा। हाँ नहीं तो वो हमारा भी वो convey 2-3 दिन तो ऐसे रिजर्व सी थी, फिर तीसरे दिन आके मैंने तो बच्चों से प्यार ही करती हूँ कि अब हम बड़े टेंस थे आपके सामने। मैंने कहा क्यों बेटे, मेरा बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं आपके सामने यूँ। मैंने कहा नहीं इतने अच्छे इतने रिस्पेक्टफुल बच्चे हैं और टैलेंटेड, वो अलग बात है खैर मेरे साथ जो भी है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा काम किया। और देखिए इतने सारी कास्ट में से स्टैंड आउट करना हाँ। कि आप हाँ। उसका नाम ले रहे हैं कि ये बच्ची, तो ये बड़ी बात है बेटे। 10 out of 10। ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 19,406 और जिनकी शादी उनकी शादी से रुमैसा खान के हिस्से में आए हैं 712, 4% बनते हैं 0.4। अगर सहर की बात की जाती है उनके हिस्से में आए थे 3,947 जो कि 20% बनते हैं, लेकिन हम सहर को रेट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रुमैसा को। मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 22,270 और बहाज अली के हिस्से में जिनकी शादी उनकी शादी से आए हैं 5,623, 25% बनते हैं 2.5। बहुत अच्छे नंबर हैं और अगर देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट है। मैं वाह वेरी गुड। तो जी यहाँ से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हुआ। ताल्लुक़ क्या ख़त्म हुआ, अब हम जिनकी शादी उनकी शादी से, क्योंकि अगले हफ्ते तो ये ड्रामा नहीं होगा। नादिया तो शादी अटेंड भी कराई हैं और नीली इसके- कोठी शुरू हो रहा है इसकी जगह। हाँ? नीली कोठी शुरू हो नीली रहा है कोठी इसमें। स्टार्ट हो रहा है हाँ जी, जिसमें अतीका जी का हम देखेंगे। तला चाहूर है, अनमोल बलोच, अनमोल बलोच है, अतीका ओडो, अतीका जी है, उस्मान पीरजादा। उस्मान पीरजादा जिसके लिए भी। उन्होंने बाल कटवाए थे। अब पता चलेगा ड्रामा देखे कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने अपने लंबे बाल कटवाए। अच्छा ये अतीका ने उसके लिए कटवाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और She wanted a change. आज की आज स्टोरी की का डिमांड हमने है। जिनकी शादी उनकी शादी का ये वाला तो रिव्यू कर लिया, लेकिन नादिया क्योंकि शादी से होके आई नहीं है तो शादी की इनसाइट क्या है वो हम अगले रिव्यूज में भी आपको बताते जाएंगे।